में जो ऐसा सवाल है, बिहार में नई सरकार जल्द हो सकती है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा भी सौंप दिया है और पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है। और पहली प्रतिक्रिया यह है कि उन्होंने कह दिया है कि इस्तीफा स्वीकार हो गया है और हमने एनडीए से नाता तोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 2024 नजदीक है और उसके पहले ये बड़ा सियासी घटनाक्रम कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर कह सकते हैं। और क्या इसका इंपैक्ट बाकी राज्यों में पड़ेगा जहां अलायंस में बीजेपी है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता आदित्य पाठक जुड़ गए हैं। आदित्य, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि हम बिना शर्त के समर्थन दे रहे हैं। आरजेडी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि हम नीतीश बाबू के साथ हैं। अब क्या कुछ होने वाला है, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस वक्त अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि अभी कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट जो है ना वो बाकी है। फ्लोर टेस्ट होने के बाद जो है तमाम तरह के जो नतीजे हैं वो सामने जो है निकल के आएंगे। और आपने बात करी कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस जो है बिहार में जो है आज के दौर में सबसे कमजोर कड़ी जो है वो माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ रहने के बाद जो है उसकी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है वो मजबूती आई है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस में जो है जो इस तरह से कल पार्टी को तोड़ने की बात हो रही थी एनडीए के साथ, और महागठबंधन में से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो जुड़ाव हो रहा था, तो सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार से बात की थी और तमाम तरह की जो अटकलें सामने निकल के आई थी इसके बाद ही आई थी। तो सोनिया गांधी ने जो है कड़ी का काम किया और सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार के अलावे जो है तेजस्वी यादव से भी बात की कि जो है इस तरह की बातें कहीं ना कहीं सामने के निकल के आ रही है, तो आपका क्या इरादा है, तब जाके या महागठबंधन में जो है आदित्य आपको रोकना चाहेंगे, आदित्य आपको रोकेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पटना से। बड़ी खबर, तेजस्वी के घर पहुंचे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव के घर पहुंचे नीतीश कुमार। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी के घर पहुंचे हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें, बिहार में जो सबसे ज्यादा सीटें हैं जिस पार्टी के पास, वो आरजेडी है, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी। और ज्यादा सीटें होते हुए भी सरकार नहीं बना पाए थे तेजस्वी यादव। अब मौका है तेजस्वी यादव के पास सरकार बनाने का। तेजस्वी के घर पहुंचे हैं नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और यह भी कहा है नीतीश कुमार ने इस्तीफा स्वीकार हो गया है। दावा भी पेश कर दिया है। 160 विधायकों का दावा पेश किया गया है तेजस्वी नीतीश कुमार की तरफ से। अब तेजस्वी के घर पहुंचे नीतीश कुमार। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरजेडी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 79 सीटें हैं। और अब जो घटनाक्रम है वो साफ संकेत दे रहा है कि बिहार में नई सरकार जल्द नजर आने वाली है। क्या तस्वीर होगी, क्या कुछ होगा, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, कई सारे सवाल हैं। क्या वापस नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की भूमिका मिल सकती है? क्योंकि तेजस्वी यादव की जो संख्या है विधायकों की ज्यादा है और क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की पेशकश करेंगे या फिर डिप्टी सीएम की बात जो लगातार आ रही कि डिप्टी सीएम की भूमिका में तेजस्वी यादव नजर आएंगे नीतीश कुमार? क्योंकि हर बार जब भी नीतीश पार्टी बदलते हैं, चाहे वो आरजेडी से बीजेपी में शिफ्ट हो या बीजेपी में से आरजेडी में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। नीतीश कुमार दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलते हैं। जब उनको लगता है अब ठीक नहीं है, जो गाड़ी है बदल लेते हैं, सवारी वही रहती है, ड्राइवर वही रहता है, माफ कीजिए, सवारी बदल जाती है। लेकिन इस बार क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे या फिर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को मिल सकती है? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए पेशकश कर सकते हैं या डिप्टी सीएम से संतोष में रहेंगे? तमाम सारे सवाल हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए सब कुछ जो अच्छा नजर नहीं आ रहा है। जहां महाराष्ट्र में
बीजेपी ने सरकार बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, लेकिन यहां पर एक बड़ा झटका कह सकते हैं, जहां महाअघाड़ी की सरकार गिर गई थी और सिमिलरिटी दो थी। अगर हम बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कि वहां पर एनसीपी जो रीजनल पार्टी है बहुत बड़ी महाराष्ट्र की, शिवसेना और कांग्रेस सत्ता में थे और बीजेपी ने उस महाअघाड़ी को तोड़ दिया। अब वैसे ही महाअघाड़ी कहें या फिर महागठबंधन कहें, क्योंकि महाअघाड़ी जो नाम है महाराष्ट्र की, ये तीनों अलायंस का था और यहां पर वापस वही तस्वीर नजर आने वाली जैसे कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू। तो तेजस्वी के घर पहुंच गए हैं। बिहार में अब नई सरकार है और तेजस्वी यादव के घर पहुंचेगी। तेजस्वी यादव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सबसे ज्यादा संख्या जो है विधायकों की तेजस्वी यादव के पास है। तमाम सारी बातें की जा रही हैं कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। इसके अलावा और भी उनके जो मंत्री हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। बड़े पदों की अगर बात करें वो तेजस्वी यादव को मिल सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात को लेकर सवाल है, क्योंकि जो संख्या बल बताया जा रहा है 160 विधायकों का जो पत्र है वो सौंपा है राज्यपाल को नीतीश कुमार ने। क्या संख्या बल के आधार पर अगर जाएं तो नई सरकार स्पष्ट नजर आ रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से आदित्य पाठक बने हुए हैं पटना से। आदित्य, तेजस्वी यादव के घर पहुंचे हैं नीतीश कुमार। अब क्या नजर आ रहा है? जो 160 संख्या की बात की जा रही है, 160 विधायक हैं, क्या वाकई में 160 हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि कई सारे विधायक जेडीयू के हमारे संपर्क में हैं, राजद के हमारे संपर्क में हैं। आदित्य, देखिए, जो जहां तक बात है, बीजेपी ने हालांकि कहीं ना कहीं जो है दावे तो जरूर किए थे कि हमारे पास जो है जदयू के कई विधायक जो है संपर्क में हैं और उन्होंने फोन करके भी जो है इस तरह का बात जो है कहीं ना कहीं जाना था। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है वो खुल के सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि जो आला कमान बीजेपी के कहीं ना कहीं हमारे जो विधायक लोगों से संपर्क कर रहे थे उसकी तमाम टेप रिकॉर्ड हमारे पास है, जो हम कुछ देर के बाद जो है सार्वजनिक करेंगे। तो ये जो है बातें जो है खुल के सामने आ रही है और बड़ा सवाल यह है कि अब देखिए क्या होता है जब नीतीश कुमार अगर इस टेप रिकॉर्ड को सार्वजनिक करते हैं। तो देखिए बिहार में जो है एक बड़ा हलचल कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार जो है अभी तेजस्वी यादव के घर पहुंचे हैं, जहां पे तमाम तरह की बातें होंगी और बधाइयां जो है वो दी जाएगी। और किस तरह से जो है जो फोन के माध्यम से जो बात हो रही थी, इसके अलावा जो सामने से जो जिस तरह की बातें आएंगी वो देखने लायक होगा। उसके बाद जो है दोनों नेता मिलकर कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और तमाम तरह की अपडेट जो है वो मीडिया को देने वाले हैं। जी आदित्य, मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वापस हम ये माने नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा जब वो आरजेडी के साथ होते हैं, पाला बदलते हैं, दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं तब भी वो सीएम होते हैं, उधर से इधर आते तब भी वो सीएम होते हैं। इसके पहले हमने कई बार देखा है। वापस ऐसा होगा या इस बार नीतीश सीएम के चेहरे के तौर पर नजर नहीं आएंगे? और इसके पीछे भी कई सारी वजह हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। आदित्य, निश्चित तौर पे देखिए मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही रहेंगे और इस बात का फैसला कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन के साथ जो पहले ही हो चुका था। हालांकि कल जो है राबड़ी देवी ने जब आवास पे बैठक बुलाई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार जो है हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं हम तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं और सोनिया गांधी को जो इस बात को पहुंचाने के लिए कहा गया। लेकिन इस बात पे जो है नहीं माना गया और अब जाके जो है यह फैसला ले लिया गया है कि नीतीश ही जो है वो फिर से जो है बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और बिहार का जो है बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में राजनीति में कुछ भी लेंगे। हालांकि एक बड़ा राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ भी कह सकते, पल पल चीजें बदलती हैं। इस वक्त गेंद जो है किसके पाले में है, आपको क्या लगता है? गेंद जो तेजस्वी यादव के पाले में है, जैसा तेजस्वी यादव चाहेंगे वैसा होगा। अगर तेजस्वी यादव कह दे अगर मुख्यमंत्री मैं रहूंगा, क्योंकि जो संख्या बल है आदि जो संख्या बल है विधायकों का वो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में तेजस्वी यादव का आरजेडी है।
उसके बाद बीजेपी आती, जेडीयू आती है। संख्या बल के लिहाज से अगर देखें तो अक्सर हम देखते हैं और भी राज्यों में जिनकी संख्या ज्यादा होती, सीएम उसी का होता है। देखिए, कल जो है इस तरह की बातें कहीं ना कहीं जो है की गई थी, तमाम तरह की बातें। एक जो है जुबानी जंग जो है वो है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के आला कमान जो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है श्री ललन सिंह, उन्होंने कहा है कि जो नहीं, अगर मुख्यमंत्री अगर होंगे तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। अगर यह फैसला आपको स्वीकार है तो हम जो है कहीं ना कहीं जो है एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ेंगे, अदरवाइज जो है हम महागठबंधन के साथ नहीं आएंगे। आदित्य, क्या सार्वजनिक तौर पर यह बयान सामने आया है या फिर ये पर्दे के पीछे की बातें? देखिए, ये पर्दे के पीछे की बात है और सार्वजनिक तौर पे तो ऐसा बयान कहीं ना कहीं नहीं आया है। ये एक सूत्रों जो तमाम मीडिया अपडेट्स जो सामने निकल के आ रही थी, उस आधार पे जो है यह बातें। आदित्य, आपको रोकेंगे, इसी बीच नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार पे है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। तो साफ उनका कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री पद का जो इस्तीफा है वो सौंप दिया है। राज्यपाल से मिलने के बाद ये बयान सामने आया है नीतीश कुमार का। आदित्य, क्या माने, काफी वक्त से ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? आपके पास आदित्य आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही, इस्तीफे के बाद तेजस्वी से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार। नई सरकार को लेकर तेजस्वी से चल रही है बात। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, एनडीए छोड़ दिया है हमने। और थोड़ी देर में नीतीश तेजस्वी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन बीजेपी में हलचल मच गई है। तमाम बड़े नेता जो हैं पटना के लिए रवाना किए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपने के बाद तेजस्वी यादव के पास पहुंचे हैं उनसे मिलने, और कुछ ही देर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोनों ही नेता। पहले जो खबर आ रही थी कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो कुल मिलाकर इस्तीफा सौंप दिया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थोड़ी देर में।